हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो बेटा, जो बोर्ड परीक्षा की सीरीज़ है उसमें हमारी जो ये है टोटल 8वीं वीडियो है और इस यूनिट की लास्ट वीडियो है। तो इस यूनिट में हमने ये जो चैप्टर बचे हुए हैं, धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण, धारा मापी और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये अलग से चैप्टर मैंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो है वीडियो हम बना रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कौन कौन से प्रश्न इस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये धारा लूप पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या फिर कुंडली, दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। धारावाही लूप या धारावाही कुंडली पर बलयुग्म आघूर्ण, तो ये प्रश्न सबसे पहला है। अब जरा एक बात मेरी 1 मिनट के लिए समझ लीजिए आप कि लूप और कुंडली जो है वो दोनों लगभग एक जैसी होती हैं। ध्यान देंगे कैसे, जैसे ये वायर है, अगर ये सीधा है और इसको हम मोड़ के इसका सिर्फ एक चक्कर बना लेते हैं ऐसे, तो भाई ये बन गया लूप। लेकिन अगर मान लो मैं इसको मोड़ के, इसके तो किसी ने पहले से ही बहुत सारे चक्कर बना रखे हैं, तो अगर ऐसे 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 करके इसके, ये देखो हमने बहुत सारे चक्कर इसके बना लिए, इसको कहते हैं कुंडली। तो लूप और कुंडली में ये फ़र्क है ना। अगर सिर्फ एक चक्कर लेंगे तो लूप है, और अगर इसके बहुत से चक्कर होंगे तो कुंडली है। तो जब भी हम कुंडली की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि इसमें भाई n फेरे हैं। तो इसका सूत्र होता है टो बराबर NIAB साइन थीटा, ये सूत्र है। या इस सूत्र में ये जो NIA है इसको हम M भी लिखते हैं, MB साइन थीटा, जहाँ पे M कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप बच्चे कहेंगे कि भाई ये तुमने पहले पढ़ा है, तो ये बेटा वो नहीं है, ये उसका छोटा भाई है या उसका जुड़वा भाई है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। एक मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ बेटे, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप फॉर्मूले आराम से याद कर सकते हैं कि जो आपने विद्युत में फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों को आप यहाँ पे जो है चुंबक वाले चैप्टर में लगा सकते हैं। कैसे? विद्युत में जहाँ जहाँ P यूज कर रहे थे वहाँ पे आप M यूज करेंगे, जहाँ पे आपने P यूज करा था वहाँ M यूज करेंगे। P होता है द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत का, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक का। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र यूज कर रहे थे उसकी जगह आप चुंबकीय क्षेत्र B यूज करेंगे। तो जितने भी सूत्र आपने विद्युत द्विध्रुव के पढ़े हैं उन सभी सूत्रों को आप यहाँ पे एज इट इज़ प्रूफ कर सकते हैं, आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो खैर आगे बढ़ लेते हैं बेटा इसमें। इसके बाद ये जो धारा लूप है, धारा लूप पर बलाघूर्ण, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी पे आधारित है, वो होता है धारा मापी। और धारा मापी में क्या आता है हमारे पास में, पूछा क्या जाता है संरचना इसकी, इसका सिद्धांत, इसकी कार्यविधि कि कैसे कार्य कर रहा है, और भाई एक टॉपिक इसमें और पूछा जाता है इसकी ही धारा मापी से संबंधित, वो होता है इसकी सुग्राहिता। धारा मापी की सुग्राहिता, 2 तरह की सुग्राहिता होती हैं। एक होती है धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता और दूसरी होती है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। तो ये इसमें टोटल पॉइंट है, इसकी संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि और इसकी सुग्राहिता। अब बेटा धारा मापी वैसे जो है जब तुम पढ़ोगे तो 2 तरह के होते हैं तुम्हारे कोर्स में, जो है 2 तरह के धारा मापी हैं। और कौन कौन से हैं? एक कहलाता है निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी। दूसरा कहलाता है किलकित कुंडली धारा मापी। इसका ही एक और नाम होता है, इसको वेस्टर्न टाइप धारा मापी भी कहते हैं। धारा मापी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और पेपर में जो
धारामापी तुम्हारे आता है वो होता है, या तो केवल धारामापी लिख के दे देगा, या ऐसे भी लिख सकता है कि भाई चल कुंडल या चल कुंडली धारामापी। तो एक ही बात है, केवल धारामापी लिखेगा या चल कुंडली धारामापी लिखेगा। तो हमारे 12th के सिलेबस के हिसाब से हमें चल कुंडली धारामापी पढ़ना है, तो सिर्फ धारामापी लिखे या चल कुंडली धारामापी लिखे, एक ही क्वेश्चन है। कभी आप लोग समझें कि ये तो हमें बताया नहीं गया, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो भाई धारामापी का मतलब चल कुंडली धारामापी तुम्हारे कोर्स में है। दो तरह के हैं, निलंबित कुंडली और दूसरा किलकित कुंडली, या जिसको हम वेस्टर्न टाइप धारामापी भी कहते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि इसमें संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि और इसकी वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता, ये पूरा क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 5 नंबर में आता है। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो दोनों तरह के धारामापी हैं इसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ संरचना अलग है। तो आप इसको तैयार कीजिएगा क्योंकि यही एग्जाम में आता है। बाई चांस ये आ गया एग्जाम में, वैसे अभी तक जो है कभी ये लिखा नहीं गया कि भाई कौन सा आपको करना है, सिर्फ धारामापी लिखा आता है, तो आप इसको तैयार कीजिएगा। अगर ये आता है 1% तो सिर्फ इसका चित्र आप देख लीजिएगा, इसके जगह इसका चित्र बना देंगे तो यही कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 2 हमने बताए आपको, कौन कौन से, एक तो बताया आपको इस पे धारा लूप बल आघूर्ण, एक धारामापी में से बताया, एक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में से, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले इन 2 के ही, इसके और इसके पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो धारामापी है, धारामापी में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह का बनता है। एक तो बेटे धारामापी का रूपांतरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारामापी का रूपांतरण किस में, एक तो एमीटर में और एक वोल्ट मीटर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका कम से कम 3 नंबर में आपको मिलेगा अगर आएगा तो, कोई एक आएगा तो 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा, दोनों पूछेगा तो 3 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा इसमें जो हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दूसरा बन जाता है किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, मैंने शॉर्ट में लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में कार्य। और जैसा तुम्हें समझाया है कि विद्युत वाले जो फॉर्मूला है कार्य का, कौन सा कार्य का सूत्र था विद्युत में, W = PE × 1 - cos थीटा। यहाँ से तुम इसको प्रूव कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, जहाँ जहाँ वहाँ P लिखा था वहाँ यहाँ पे M लिख दोगे, जहाँ जहाँ पे E लिखा था वहाँ पे B लिख दोगे और सिद्ध करोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही सिद्ध हो जाएगा जैसा विद्युत क्षेत्र में तुमने सिद्ध किया होगा। ठीक है, तो इस सूत्र के सहायता से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना है, ये आता है इसमें 3 नंबर में कम से कम। इसके अलावा जो इसमें 3 नंबर में क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है कि जो ये धारावाही लूप है इसके जो फॉर्मूले हैं, टॉर्क के फॉर्मूले हैं, W के फॉर्मूले हैं, इन पे आंकिक प्रश्न बहुत आते हैं। या जो रूपांतरण है वोल्ट मीटर में और एमीटर में जो ऊपर लिखा हुआ है रूपांतरण, इस पे भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे आराम से। तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आपके रूपांतरण के फॉर्मूले इसके देखेंगे तो उससे ही आप इसके इजीली इसके न्यूमेरिकल जो है वो कर पाएंगे। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, उनमें जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन आप उसमें से कर लीजिएगा, उसमें से ही आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, एलिमेंट्स, इसको भूचुंबकत्व भी कहते हैं बेटे। पृथ्वी को भूमि बोलते हैं ना, भूमि से बना है भू, तो भूचुंबकत्व भी कहते हैं या पृथ्वी का चुंबकत्व भी कहते हैं। तो भूचुंबकीय क्षेत्र के अवयव या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव 3 अवयव हैं। एक होता है नमन कोण और इसको ही नति कोण भी बोलते हैं। दूसरा होता है दिक्पात कोण और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, केवल अक्षैतिज घटक।
इस पे अगर आप इसको पूरा करेंगे तैयार तो एक फुल क्वेश्चन इससे बनता है, वो आपको जो है आराम से मिल जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ही कौन सा मिल सकता है, इस वाले टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो बता देता हूँ आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर B है, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर क्षैतिज घटक इसका H लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को V लिखते हैं। कुछ बुक्स में इसको BH लिखा हुआ है और इसको BV लिखा, तो एक ही बात है, मैं केवल इनसे बताऊंगा आपको। इनमें संबंध, इनमें अगर संबंध पूछ लेता है B के साथ H और V का संबंध, ये होता है B = H² + V² अंडर रूट के अंदर, और एक सूत्र आता है tan θ = V/H। ये दो सूत्र हैं हमारे पास, ये एक ही फॉर्मूले में, एक ही मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो संबंध है ये 3 नंबर में आपको कम से कम मिलेगा, या इस पे आंकिक प्रश्न मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस चैप्टर में इतना ही है। तो ये हमारी जो वीडियो थी, ये तीसरी यूनिट हमारी ख़त्म हुई है, इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके पास विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, और उसमें टोटल 2 चैप्टर हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।